Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss another great question from the book Pathfinder. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन भी डिस्कस किया था. मैं लिंक पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे. आप लोग उस वीडियो को पहले चेकआउट कर लो, देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देख लो. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM विद ए न्यू कंटेंट, विद ए न्यू वीडियो, ताकि आपको हर वीक कुछ ना कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलता रहे पाथफाइंडर या फिर एसबीटी से. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. इस क्वेश्चन पे ऐसा बताया गया है कि मास m है दैट कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर. तो ये जो नीचे वाला मास है वो आपका m गिवन है. अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, इसका मास स्मॉल m है, इज सस्पेंडेड बाय लाइट्स इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड ऑफ लेंथ l, इसका लेंथ l दिया गया है, फ्रॉम ए हैंगर एंड दिस इज फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन. अब पूछा गया है कि जब ये रिलीज़ किया गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से तब मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितना होगा. ठीक है, तो हमें ये पता है कि मैक्सिमम टेंशन तभी होता है जब ये बॉल सीधा नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही ये बॉल नीचे आएगा इसका कुछ वेलोसिटी आएगा यहाँ पे v1, और मोमेंटम कंजर्वेशन के चलते ये वाला भी आगे मूव करना शुरू कर देगा विद v2. करेक्ट, बढ़िया. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो COLM है वो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगा दूँ, इक्वेशन बनेगा mv1 माइनस mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली कुछ भी मोमेंटम नहीं था सिस्टम का. तो फर्स्ट इक्वेशन में बन के आ जाता है mv1 इक्वल टू mv2. बढ़िया. जैसे ही मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट इक्वेशन विच इज़ एनर्जी कंजर्वेशन पे. अगर मैंने COME लगा दिया, पहले जो एनर्जी था मैं मान लेता हूँ कि यही मेरा कुछ रेफरेंस है. ठीक है, इसी को मैं रेफरेंस मानता हूँ. तो इनिशियल एनर्जी 0 था, कुछ था ही नहीं. फाइनली क्या हो जाएगा, नीचे आ गया ये L माइनस mgl, और ये M वाला मास मूव करना चालू किया v1 से, और साथ ही साथ कैपिटल M वाला मास भी मूव करना चालू कर दिया v2 से. तो यहाँ से मेरे एक इक्वेशन निकल के आता है v1 mv1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl. बढ़िया, सॉरी 2mgl, आई थिंक 2mgl. ये आ गया और एक इक्वेशन. यहाँ पे मेरा वेरिएबल है v1 और v2, और टेंशन चाहिए मुझे. अब जब भी हमें टेंशन चाहिए होता है ना, हम लोग सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करते हैं. और जब फोर्स बैलेंस करना हो हमें, इट्स बेटर कि आप हमेशा सेंटर के रिस्पेक्ट में करो. जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो मैंने पिन किया है ऊपर, उस पर हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ किया था. तो जिस पॉइंट के अबाउट आप निकालोगे उस पॉइंट को आप पिन कर दो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आप सस्पेंशन पॉइंट कर दो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो जैसे ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया तो डेफिनेटली ये जो बॉल है अब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम चेंज कर लिया. क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1 पे मूव कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट या फिर कैपिटल मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज v2. तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m आ जाएगा माइनस v1 माइनस v2. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो बॉल है ये v1 प्लस v2 से लेफ्ट वर्ड्स मूव कर रहा होगा, और जाहिर सी बात है ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, दैट इज़ m v1 प्लस v2 स्क्वायर बाई l. साथ साथ एक mg भी लगेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस के चलते मैं लिख सकता हूँ T इक्वल टू mg प्लस m बाई l v1 प्लस v2 होल स्क्वायर. ठीक है, बढ़िया. अब आ गई बात इक्वेशन सॉल्विंग की. चलिए बढ़ते आगे. टेंशन चाहिए मुझे. अब टेंशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, T इक्वल टू mg प्लस m बाई l v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2. ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया 3 मेरा. अब 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकता हूँ, v2 इक्वल टू m बाई m v1. अब इन इक्वेशन 2 में क्या डाल सकता हूँ, m v1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v1 स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, है ना. आई थिंक ऐसे एक m हर जगह कट जाएगा.
तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एम V1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर 2m स्क्वायर जी एल, सॉरी 2m स्क्वायर जी एल। एक m यहाँ से भी हटेगा तो V1, तो यहाँ से मेरा V1 निकल के आएगा रूट ओवर ऑफ 2m जी एल डिवाइडेड बाई m प्लस एम। जैसे मेरा V1 पता है, अब V2 क्या हो जाएगा, सिंपली m बाई एम रूट ओवर ऑफ 2m जी एल बाई एम प्लस एम। ठीक है, चलिए अब टेंशन निकालते हैं। t इक्वल टू बन जाएगा एम जी प्लस एम बाई एल, V1 स्क्वायर ये बन जाएगा 2m जी एल बाई एम प्लस एम, V2 स्क्वायर ये बन जाएगा m स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू 2m जी एल बाई एम प्लस एम, और एक आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 ये बनेगा 2m जी एल रूट ओवर ऑफ 2m जी एल, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कुछ ऐसा बनेगा ये थिंक m बाई एम 2m जी एल डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से मैं एम जी प्लस एम बाई एल कॉमन निकाल सकता हूँ। आई थिंक एम प्लस एम भी कॉमन आ जाएगा, आई थिंक ऊपर जी एल भी कॉमन आ जाएगा। तो जी एल बाई एम प्लस एम कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचेगा 2m प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर बाई एम बचेगा एक। ठीक है, एम एम कैंसल्स आउट, ये बनेगा 2m स्क्वायर बाई एम प्लस m और m यहाँ से भी कैंसल्स आउट, ये बनेगा 4m बस 4m। ठीक है, अब यहाँ से l और l कैंसल्स आउट, बना बस mg बाई एम जी प्लस एम प्लस एम। नीचे आपका आ जाएगा एक LCM, या फिर LCM लेके कुछ फ़ायदा है क्या, करते चलिए देखते हैं। ये बनेगा कुछ 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m इंटू एम डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा आई थिंक m प्लस एम होल स्क्वायर बाई एम। m प्लस एम और m प्लस एम कैंसल्स आउट, यहाँ से एम जी कॉमन ले लो आप, तो बनेगा क्या 1 प्लस 2m प्लस एम बाई एम। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2m बाई एम, तो ये 2 बन जाएगा, प्लस 2m बाई कैपिटल एम। तो आपका जो t मैक्स है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट मैक्सिमम होता है, दिस कम्स आउट टू बी एम जी टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2m बाई एम। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा तो डू चेक आउट द अदर वीडियोज एज वेल, क्योंकि अगर आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्लास 11th में अगर हो, तो सारे पुराने वीडियोस आपको काम आएंगे, क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप जे एडवांस में अपेयर होने वाले हो तो आपको डेफिनेटली ये सारे वीडियोस बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम आएगा अभी एडवांस में उस पर बहुत सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो डू चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे ऑन संडे शार्प एट 10:30 PM।